आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस में अभी तक पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्न को। इसमें आपको बता दें कि आपके अगर हिस्ट्री में जो है आपका हिस्ट्री में अगर आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 15 क्वेश्चन में जो है 9 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग पार्ट 2 में भी लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिए हैं और पार्ट 2 में जो है कुछ क्वेश्चन को लिए हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। लगभग क्वेश्चन जो है आपका 200 का क्वेश्चन के करीब है, ठीक है। तो हमने कम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज लगभग लिए हैं, तो सभी तरह के बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिया गया है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। अब हम लोग देखिए वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज कब किया, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1498 में किया। वास्को डी गामा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का यात्री था, तो वास्को डी गामा की बात करेंगे तो ये पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का था, पुर्तगाल का यात्री था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा और ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे वास्को डी गामा जो भारत 1498 में आए थे, वो कहाँ पर आए थे, तो याद रखनी है केरल में आए थे। कहाँ पर आए थे, स्थान अगर राज्य पूछेगा तो केरल, तो याद रखनी है केरल के जो है एक कालीकट बंदरगाह है, क्या बोलेंगे, केरल का जो है एक कालीकट बंदरगाह है, यहीं पर आए थे। और अगली बार जो बिहार पुलिस 2024 में एग्जाम पूछा था, ये यहाँ से प्रश्न उठाए थे कि वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो किस बंदरगाह पर आए थे, तो याद रखनी है केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे, ठीक है। और अभी इसी का नाम हो गया कोचीन बंदरगाह, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखनी है किस मार्ग से आए थे, तो याद रखनी है ये जो भारत आए थे तो यहाँ पर इसका जो स्वागत किया था वो किसने किया था, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। राजा होता था, वहाँ का शासक होता था, उसको हम लोग जमोरिन के नाम से जानते थे। तो जमोरिन ने भर यहाँ पर इनका स्वागत किया था। और वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से आए थे उनका जो है मतलब मदद किसने किया था, तो याद रखनी है अब्दुल मुनीद ने किया था। किसने बोलेंगे, अब्दुल मुनीद या अब्दुल मुजीद भी बोला जाता है। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर जो है लगभग 3 बार आए। एक आए 1498 ईस्वी में आए, और एक जो आपका आया 1502 ईस्वी में आया, और एक बोल सकते हैं 1524 ईस्वी में आया, और 1524 ईस्वी में इनका मृत्यु जो है भारत में ही हो गया। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा से रिलेटेड इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, ठीक है, 1498। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, अभी तुरंत हमने बताया पुर्तगाल आए थे। और पुर्तगाल जो कब आए थे, 1498 ईस्वी में। अच्छा आपको देख लीजिए कि भारत आने वाला जो है व्यापारी का क्रम क्या क्या रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। भारत आने वाले व्यापारी, तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद आपका क्या आया था, डच आया था। क्या आया था, डच आया था। और डच के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तब आपका कौन आया, अंग्रेज आया। कौन आया, अंग्रेज आया। और अंग्रेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद जो है आपका आता है डेनिस। क्या आता है, डेनिस आता है, ठीक है। और डेनिस के बाद आपका आ जाता है कौन, फ्रांसीसी आ जाता है। कौन आता है, फ्रांसीसी आ जाता है। और इसको जो है यहाँ पर ईस्वी भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन कब आया। देखिए पुर्तगाली की बात करेंगे 1498 में आया, डच जो है कब आया, 1602 में आया, और अंग्रेज जो है 1608 में आए थे, ठीक है। और डेनिस की बात करेंगे तो डेनिस जो है आपका 1616 में आया था, और फ्रांसीसी 1664 में आया था। ये एकदम आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से याद रखनी है पीडीए, क्या बोलेंगे, पीडीए डीएफ, ये एकदम याद रखनी है क्रम है, पीडीए डीएफ, इसका जो है याद रखनी है, ये शॉर्टकट मेथड से हो जाता है। चलिए आगे के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। अगर हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल के जो है याद रखनी है, पुर्तगाल जब भारत पर आए तो यहाँ पर जो है मसाला का व्यापार करना चाहा, और मसाला से जो है याद रखनी है ये जब अपने देश में जाकर बेचा पुर्तगाल में, तो भारत का मसाला वहाँ पर 60 गुना अधिक मुनाफा हासिल किया। कितना कितना, 60 गुना अधिक मुनाफा हासिल किया। तो वहाँ पर से जो है फ्रांसिस मतलब बोल सकते हैं पुर्तगाल ने जो है गवर्नर का पद लाया। किसका पद लाया, गवर्नर का पद लाया। और भारत में जो पुर्तगाल के सबसे पहले गवर्नर आए, कौन आए, याद रखनी है फ्रांसो डी अल्मीडा। क्या बोलेंगे, फ्रांसो डी अल्मीडा याद रखनी है, या अल्मोडा कहीं भी बोला जाता है। तो फ्रांसो डी अल्मीडा जब भारत आए तो वो याद रखनी है भारत का जो ये वाला सीमा होता है हिंद चीन वाला, इस पर जो है हिंद महासागर पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या बोलेंगे, हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर जो है जितने भी व्यापारी आते जाते थे उसको जो है या क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो जैसे ही व्यापारी यहाँ पर जाने लगे तो इस पर जो है इन्होंने क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। क्या
बोलेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किस पुर्तगाली गवर्नर ने स्टार्ट किया? फ्रांसो डी अल्मीडा ने किया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर बनकर आते हैं उनका नाम होता है, याद रखनी है, अल्बुकर्क। क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने जो क्या करता है, याद रखनी है, अल्बुकर्क ने जो है मतलब बोल सकते हैं बीजापुर के शासक, याद रखनी है, बीजापुर के शासक जो है अहमद अली शाह से जो है क्या करते हैं, मतलब कि गोवा को छीन लेते हैं। गोवा को जो है क्या करते हैं? छीन लेते हैं। और गोवा को याद रखनी है, गोवा को जो छीन कर यहाँ पर याद रखनी है शासन प्रशासन करने लगते हैं। क्या बोलेंगे? शासन प्रशासन। और गोवा को कब छीनते हैं? 1510 ईस्वी में छीन लेते हैं। कब छीनते हैं? 1510 ईस्वी में छीन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत के पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर हम लोग गोवा को बनाने वाली व्यक्ति बोलेंगे तो ये हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। क्या बोलेंगे? नीनो डी कुन्हा हो जाएगा, ठीक है। नीनो डी कुन्हा ने जो है याद रखनी है, ये मतलब बोल सकते हैं गोवा की राजधानी बनाया। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है अल्बुकर्क के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा यात्री था, तभी तुरंत हमने बताया पुर्तगाल का यात्री था। कौन था? पुर्तगाल का। और याद रखनी है स्पेन का एक था कोलंबस। क्या बोलेंगे? कोलंबस था, ठीक है, कोलंबो था, जिसने कि याद रखनी है किसका खोज किया था? याद रखनी है 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया। किसका कर दिया? 1492 ईस्वी में इन्होंने जो है अमेरिका का खोज कर दिया। और पुर्तगाल जी जो है वास्को डी गामा जो भारत आए थे, तो ये किस मतलब बोल सकते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलेंगे? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये 2024 के 11 तारीख वाला शिफ्ट में पूछा गया है। और केप ऑफ गुड होप का खोज जो किया था वो भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। क्या बोलेंगे आप लोग? बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है इनका खोज किया था, ठीक है। तो ये भी लगे हाथ ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? अब देखिए ये बंगाल का नवाब से क्वेश्चन आपका आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बंगाल का नवाब। देखिए जब बंगाल जो है मुगलों का अधीन हुआ करता था, जब बंगाल जो है मुगलों का अधीन हुआ करता था, तब जो है याद रखनी है उसकी राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? ढाका हुआ करती थी। कहाँ पर हुआ करता था? ढाका हुआ करता था। लेकिन याद रखनी है बंगाल का जब स्वतंत्र शासक हुआ, बंगाल जब स्वतंत्र हुआ मुगलों से, तब वहाँ का नवाब कौन बना? नवाब बना वहाँ का, याद रखनी है, मुर्शिद कुली खां। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न एकदम आते हैं। मुर्शिद कुली खां बने और मुर्शिद कुली खां ने याद रखनी है एक शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। क्या नाम था? मुर्शिदाबाद नामक शहर को बसाया, ठीक है। और मुर्शिदाबाद नामक शहर को बसाया। उसके बाद जो है बंगाल का राजधानी जो है ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद नामक स्थानांतरित किया। ये किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने। तो आपको पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद जो है बंगाल का राजधानी जो है किसने स्थानांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खां ने किया। उसके बाद जो है याद रखनी है फिर बंगाल का अगला नवाब बनता है आपका मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। और मीर कासिम ने याद रखनी है मुर्शिदाबाद से जो है बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? मुंगेर स्थानांतरित किया। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सवाल नहीं पूछा है। तो आप जो है बंगाल की राजधानी का क्रम जरूर जानिएगा। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो ढाका हुआ करता था। ढाका के बाद आपका आया मुर्शिदाबाद। क्या आया? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से आया आपका मुंगेर। अब हम लोग देखेंगे मुर्शिदाबाद जो लाया ये मुर्शिद कुली खां ने, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो लाया मीर कासिम ने। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। पूछ रहा है कि मुर्शिदाबाद से कहाँ तक? मीर कासिम। मुंगेर हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा। तो इस तरह से जब आप पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह थे। कौन थे? बाजिद अली शाह थे। और ये जो है याद रखनी है, ये हम लोग बोल सकते हैं बाजिद अली शाह था ही, लेकिन अवध के ब्रिटिश में मिलने के समय जो है अवध का नवाब कौन था? एक बात लिखिएगा, डलहौजी। कौन था? डलहौजी था। डलहौजी ने जो क्या लाया था? हड़प नीति लाया। क्या बोलेंगे? हड़प नीति व्यवस्था लाया। हड़प नीति व्यवस्था मतलब बोल सकते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं गोद प्रथा। कि भारत में वो जब घूमा तो भारत में पाया कि उन्होंने ये पाया कि भारत के अधिकतर राजा ऐसे हैं जिसका अपना संतान नहीं है, वो किसी न किसी संतान को गोद लिया है। इसीलिए जो है ये बोला कि जब तक राजा रहेगा, उसका बेटा जब तक समाप्त होगा, मतलब राजा जब तक है तभी है, उसका पुत्र जो है मतलब बोल सकते हैं राजा नहीं बन सकता है, उसका शासन जो है अंग्रेज अपने द्वारा मिला लेगा। ये इसी को बोलते हैं हड़प नीति या गोद प्रथा नीति। तो लेकिन अवध जो है इनके सारे कार्य को फूल फूल करता था। अवध का जो है अपना शासक भी था और बोल सकते हैं बाजिद अली शाह। तो अवध को जो है याद रखनी है कुशासन के आधार पर मिला लिया। क्या बोलेंगे? कुशासन के आधार पर मिला लिया। और किसके रिपोर्ट पर? याद रखनी है बोल सकते हैं जेम्स ऑट्रम के रिपोर्ट पर। क्या बोलेंगे? जेम्स ऑट्रम के रिपोर्ट पर जो है इसको किसने मिला लिया? तो याद रखनी है डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया, ठीक है। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, जो कि इसका अपना पुत्र हुआ करता था। तो उस समय शासक पूछ रहा था, तो ये बाजिद अली शाह हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल गया है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्लासी का युद्ध। तो बंगाल का नवाब उस समय हुआ करता था, याद रखनी है, बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, क्या बोलेंगे, मोहम्मद सिराजुद्दौला हुआ करता था, ठीक है। और सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब हुआ करता था तो इससे समय जो है याद रखनी है 20 जून को, क्या बोलेंगे, 20 जून 1856 को एक कालकोठरी होता है, क्या बोलेंगे, अंग्रेजों ने जो है याद रखनी है मतलब किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही जो है सिराजुद्दौला जाकर रोकते हैं और एक अंग्रेजों को जो है एक काल कोठरी मतलब एक रूम में बंद कर देते हैं और लगभग जो है बोल सकते हैं 146 व्यक्ति को बंद कर देते हैं, जिसमें सुबह खोला जाता है तो 123 व्यक्ति जो है मतलब मृत्यु हो जाता है, 23 व्यक्ति ही जिंदा रहते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 23 व्यक्ति जिंदा में जो है याद रखनी है कौन रहता है, जॉन हॉलवेल एक वैज्ञानिक रहता है, सॉरी अंग्रेज रहता है जॉन हॉलवेल। और जॉन हॉलवेल ने जो है ये घटना का निर्माण दिया, लेकिन जो है अनुसंधानी केंद्र जो है मतलब जो अनुसंधानी केंद्र जब खोज हो रहा था तो ऐसा कोई भी घटना का अंजाम नहीं बताया। तो जितना सही है लेकिन हम लोग को इसको सही मान के चलना पड़ेगा। तो जॉन हॉलवेल ने ये घटना बताया था, सिराजुद्दौला ने जो है 20 जून 1856 को ये घटना हुआ जिसको हम लोग कालकोठरी की घटना कहते हैं, और यही जो है प्लासी युद्ध का कारण बना। और प्लासी युद्ध का कारण 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ, प्लासी का युद्ध एकदम याद रखनी है, कब हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और ये किसके किसके बीच होता है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और याद रखनी है रॉबर्ट क्लाइव के बीच, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है ये युद्ध होता है। लेकिन सिराजुद्दौला में जो है इसका सेनापति रहता है उस समय कौन, मीर जाफर, क्या बोलेंगे, मीर जाफर। और मीर जाफर ने इसको क्या कर देता है, धोखा दे देता है, धोखे से इसका जान चल जाता है और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और बंगाल का अगला नवाब किसको बना जाता है, मीर जाफर को। तो ये कहाँ पर हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्लासी कहाँ पर है, बंगाल में है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। नाना साहिब हम लोग किसको बोलते हैं, बालाजी बाजीराव को बोलते हैं। नाना साहिब के बारे में आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो है 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। अब हम लोग बात करेंगे पोर्टो नोवा में जो हैदर अली को हराया था, हमने कई बार बताया था, तो वो हो जाएगा सर आयरकूट ने हराया था। और कब आया था, 1781 ईस्वी में। अगर आप बिहार पुलिस का कल सेट मारे होंगे ज्ञान बिंदु वाला, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो हम जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास कराए हैं अभी तक, उससे लगभग 10-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराता है, तो आप उसको एकदम पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। और आगे तो हम आपको लिए सब एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस में एकदम मैराथन लाएंगे, तो इसके लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं करनी है। जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस के माध्यम से नहीं जुड़े हैं वो एकदम जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर जेन्युइन चीज बताया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए हैदर अली। हैदर अली जो है कहाँ का शासक था, हैदर अली की बात करेंगे तो ये जो है मैसूर का शासक बना। कहाँ का शासक बना, मैसूर का शासक बना। लेकिन याद रखनी है अंग्रेज और मैसूर के बीच जो है 4 युद्ध होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या बोलेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये चारों युद्ध आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था। इसमें जो है याद रखनी है हैदर अली जो है जीत करते हैं। हिंदू शासक एक ऐसा हुआ हैदर अली जो कि याद रखनी है पहली बार जो है अंग्रेजों से मतलब विजय हासिल किया। तो हैदर अली इसमें जीतते हैं और अंग्रेज का क्या होता है, याद रखनी है अंग्रेज जो है हार जाते हैं, ठीक है। उसका बाद दूसरा जो है याद रखनी है, दूसरा जो युद्ध होता है वो कब होता है, 1780 से लेके 82 के बीच होता है। और 82 में जो है याद रखनी है 1781 में ही बोल सकते हैं कौन मर जाते हैं, मतलब हैदर अली की मृत्यु कर जाता है सर आयरकूट की मदद से। उसके बाद जो पोर्टोनावा में हार गया, उसके बाद जो 1782 में जो है मार गया। उसके बाद इसका भाग बेटा ले लेता है, 1782 से 84 तक चलता है ये युद्ध। और इसमें कौन भाग लेते हैं, टीपू सुल्तान भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, टीपू सुल्तान लेते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा युद्ध जो आपका होता है वो कब होता है, 1790 से लेके 92 तक होता है। कब होता है, 1790 से 92 तक होता है। और इसमें जो है टीपू सुल्तान जो बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और इसको अपना बेटा भी अधिकार कर लेता है, कौन, अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद चौथा जो होता है, चौथा जो है याद रखनी है, चौथा की बात करेंगे ये 1799 में होता है और टीपू सुल्तान जो दिवंगत हो जाते हैं यानी कि मृत्यु हो जाती है इनकी, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ से आपको जो और सवाल अगर भारी करना पूछेगा तो यहाँ पर संधि पूछा जाता है। तो जब भी मैसूर हो गए, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो आपको याद ट्रिक रखनी है महामंगल श्री। क्या याद रखेंगे, महामंगल श्री। तो पहला अगर पूछेगा किस संधि के तहत, तो माँ से हो जाएगा, याद रखनी है महा से हो जाएगा मद्रास की संधि, ठीक है। दूसरा अगर पूछेगा तो याद रखनी है मंगल से हो जाएगा मंगलौर की संधि, ठीक है। और तीसरा अगर पूछेगा तो सीढ़ी
जी से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या बोलेंगे? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आपको याद रखनी है महामंगल सीढ़ी। इस माध्यम से आपको ये इसका ट्रिक भी याद हो जाएगा और ये एकदम याद रखनी है, 2-2 वर्ष का अंतर है, 1767 से 69, 80 से 82, 90 से 92, 99 में तो मृत्यु ही हो जाता है टीपू सुल्तान का। तो ये एकदम चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की प्रश्नों की बात करेंगे। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ बनाया? तो याद रखनी है श्रीरंगपट्टनम बनाया। मैसूर की राजधानी इन्होंने कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो याद रखनी है श्रीरंगपट्टनम को बनाया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो है याद रखनी है फ्रांसीसी से जुड़े हुए थे और फ्रांस में जाकर इन्होंने जो है जेकोबियन क्लब की भी स्थापना किया। क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी की मदद से जेकोबियन जेकोबियन क्लब की भी मदद से जेकोबियन क्लब का भी निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? अगर हम लोग बात करेंगे बंगाल में जो है द्वैत शासन की स्थापना जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया। और लॉर्ड क्लाइव ने जो है कब किया? 1775 ईस्वी में किया। द्वैत शासन कहने का मतलब होता है कि याद रखनी है एक ही राज्य में दो दो शासन, एक ही राज्य में जो है दो दो शासन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है इसको हम लोग बोलते हैं द्वैत शासन। और द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो याद रखनी है